नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं नागपुरी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि नागपुरी में ध्वनि को, वर्ण को और वर्णों में बदलाव किस तरह से होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप यदि अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल में आगामी होने वाले झारखंड के जितने भी आगामी होने वाले हैं एग्जाम, उसका तैयारी करवाया जा रहा है। तो नागपुरी के लिए तो स्पेशल आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग ध्वनि के बारे में। ध्वनि शब्द कर प्राण है कि, ध्वनि शब्द कर प्राण है कि बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। इसको हिंदी में समझिए, ध्वनि शब्द का प्राण है, बिना ध्वनि के शब्द का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होएला। जब कोई ध्वनि आदमी का मुंह से निकलता है तो इस ध्वनि का अपना अर्थ होता है, मतलब कि सार्थक ध्वनि के संयोग से, सार्थक ध्वनि के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे हर्षा, दीर्घा, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ये सब का कुछ मतलब होता है। मुंह से जब निकल रहा है तो इसका कुछ मतलब है, कुछ अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि समझ में आ गया होगा आप लोग को। जब ध्वनि के लिखित रूप देवल जाएला तो इखेहे वर्ण कहल जाएला। जब मुंह से जो ध्वनि निकलता है, जो सार्थक ध्वनि निकल रहा है, उसको हम लोग लिखित रूप दे देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। चलिए वर्ण को भी हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। वर्ण ओ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। जैसन हर्ष, हर्षी, हर्षु, ये सब ध्वनि कर खंड नहीं करल जा सकेला। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला, मुदा हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। याद रखिएगा, हिंदी में 52 वर्ण है और नागपुरी में 33 वर्ण है। वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जाएला, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। वर्ण समूह के नागपुरी में दो भाग में बांटल जाएला, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। स्वर वर्ण समूह के हमरे मन जानब। स्वर उ वर्ण के कहेना जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। कहने का मतलब है कि स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के, यानी कि बिना किसी रुकावट के किया जाता है। जैसे हर्षा, हर्षी, हर्षु हरस्वर है। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु दीर्घ स्वर। ए, ओ संयुक्त स्वर, ये बिना रुकावट का किया जा रहा है, इसलिए ये स्वर वर्ण है। नोट में देखिए, नागपुरी में अ और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर होवेला। कहने का मतलब है नागपुरी में अ और औ का उच्चारण नहीं के बराबर होता है। आगे देखिए, व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे क जोड़ अ, क जोड़ अ, क में अ का सहायता लेना पड़ रहा है तब क बन रहा है। ख जोड़ अ, ख में अ जोड़ा जा रहा है तब ख बन रहा है। आगे देखिए, हिया क और ख कर संगे अ लुकल है, क और ख कर साथ में अ छिपा हुआ है। यह लखे लगभग 100 व्यंजन में स्वर्ण लुकल रहेला। इसी तरह सभी व्यंजन में स्वर वर्ण
छिपा हुआ रहता है, ये कह रहा है। नागपुरी में व्यंजन, चलिए देखते हैं नागपुरी में व्यंजन को। क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ, क ख ग घ तक। च में च छ ज झ, ट ट ठ ड ढ, त त थ द ध न। अब प वर्ग में प फ ब भ म। फिर नीचे देखिए ये वर्ण है, नागपुरी में ये व्यंजन है। कहों कहों च वर्ग कर आखिरी अक्षर इं कर व्यवहार करल जाएला। कहीं कहीं नागपुरी में च वर्ग का इं का प्रयोग किया जाता है, जिससे चिया लिखना रहेगा तो इं का प्रयोग किया जाता है चिया। इस तरह से कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है इं का। अन कर उच्चारण न में बदल जाएगा, अन कर उच्चारण न में बदल जाएगा, अन का उच्चारण नहीं होता। जैसे गुण, गुण को गुण कहेंगे, गुण गुण। तलबिया सा पेट कटा सा कर उच्चारण दंत स या ख में बदल जाएगा। जैसे दोष, दोष, पुरुष पुरुष चाहे पुरुष, ऋषि ऋषि, इस तरह से बदल जाता है तलबिया सा पेट कटा सा दंत स या ख में। आगे देखिए, कहों कहों य कर उच्चारण ज में बदल जाएगा। कहीं कहीं य का उच्चारण ज में बदल जाता है। जैसे योग, जोग, हिंदी में योग लिखेंगे उसको नागपुरी में जोग। संयोग नागपुरी में संजोग हो जाएगा। योजना नागपुरी में योजना, इस तरह से बदल जाता है। आगे देखिए, अक्षर का उच्चारण ख चाहे छ में बदल जाएगा। अक्षर का उच्चारण ख चाहे च में ख या छ में बदल जाता है। जैसे क्षमा, क्षमा क्षमा, पंछी पंछी, छतरी खतरी, इस तरह से बदल जाता है। आगे देखिए, तरह कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण ज्ञ कर रूप में करल जाएगा। कहने का मतलब है कि त्र, जो त्र है उसका उच्चारण तर और ज्ञ का उच्चारण ज्ञ के रूप में नागपुरी में बदल जाता है। जैसे त्राण तरान, ज्ञान ज्ञान, नागपुरी में इस तरह से लिखेंगे ज्ञान को। कुछ अपवाद भी है, उसको जान लीजिए। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप न खे मुदा हिंदी रूप में लिखल जाएगा। कहने का मतलब है कि कुछ मौलिक हिंदी शब्द नागपुरी में पूरा पूरी लुप्त नहीं हुआ है, बल्कि हिंदी जैसा ही लिखा जाता है। जैसे वर्ण, शिक्षा, रक्षक, ये सब हिंदी जैसा ही नागपुरी में भी लिखा जाता है। दोस्तों, ये था नागपुरी का बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय हिंद।